आप सभी ने लॉटरी का दुकान देखा होगा जहां लॉटरी बिकता है, पर एक चीज ऑब्जर्व किया है कि वो दुकान होता कहां है। वैसे तो सड़क पे ही होता है, पर उसकी लोकेलिटी क्या है, किस तरह के एरिया में होता है वो आप ध्यान दीजिएगा। जहां पे गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वहीं पे लॉटरी की दुकानें रहती हैं। कभी भी आपने बड़े होटल यानी ताज हो, ओबराय हो, उसके बाहर कभी लॉटरी की दुकान नहीं मिलेगा। या किसी पॉश एरिया में जहां बड़े बड़े लोग रहते हों, वहां पे सड़क किनारे कभी लॉटरी का दुकान नहीं मिलेगा। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो लॉटरी क्या चीज है उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। क्योंकि अमीर लोग कभी भी लॉटरी नहीं खेलते हैं, क्योंकि अमीरों को यह पता है कि लॉटरी जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को, मिडिल क्लास के व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लॉटरी लग भी जाए तो क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पे आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा सुशील सिंह को। सुशील सिंह जो बिहार के रहने वाले थे, 5 करोड़ रुपया कौन बनेगा करोड़पति में जीत गए। और क्या हुआ? इतने पैसे मिलने के बाद भी 1 साल के बाद वो बैंकक्रप्ट बन गए। बहुत लोग बोलते हैं कि काश मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता ना तो मैं अपने सारे प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। यानी उनको लगता है ना कि पैसे अगर हमारे पास हो जाए तो हम अपनी समस्याएं दूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल है सुशील सिंह। पहले आपको अपना हैबिट बदलना होगा। अगर हैबिट नहीं बदले, अपनी सोच नहीं बदले, अपनी आदतें नहीं बदले, तो क्या होगा? जो समस्याएं 1 रुपया में बनी हुई थी, आपके पास 1 रुपया है, और जो समस्याएं हैं आप 1 रुपया को जैसे मैनेज करते हैं, करोड़ों रुपया होने के बाद भी वही स्थिति होगी, क्योंकि आपकी हैबिट चेंज नहीं है, आपकी मेंटलिटी नहीं बदला है। और एक बात और बता दूं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता। सबको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता है। जैसे अगर किसी मोटे आदमी को बता दूं तो मोटे आदमी को पता है कि मैं मोटा क्यों हूं और मैं क्या करूंगा तो पता होगा। सबको पता है कि स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सरकार ने बड़े बड़े डब्बे पे लिख रखा है इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी स्मोकिंग वाला पीता है, और वो तब तक पीता है जब तक उसको पता नहीं चलता कि मेरा फेफड़ा खराब हो गया। जिस दिन उसको फेफड़ा खराब होता है उस दिन उसको लगता है कि सच में मैं स्मोकिंग करके गलती कर रहा था। इस दुनिया में सबको करीब करीब ये पता है कि हमारी समस्या क्या है। कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो किसी और से पता चले कि मैं अपनी समस्याएं कैसे दूर कर सकता हूं। हम अपनी समस्या जानते हैं, लेकिन हम गलती बस एक ही करते हैं कि उसको लागू नहीं करते हैं जो हमारी समस्या को दूर करे। और हम कहते हैं कि करोड़ रुपया होगा तो हम अपनी समस्या दूर कर देंगे। समस्या तब तक दूर नहीं होगी जब तक आपकी समस्या किस कारण से बन रहा है उसको दूर करने के लिए काम नहीं करेंगे। मैं एक बात बता दूं, समस्या कोई चीज होता ही नहीं है। समस्या का कारण हम खुद होते हैं और इल्जाम किसी और पे लगाते हैं। इसलिए आप ही सूत्रधार हैं अपनी समस्या का। थोड़ा ठंडे दिल से, शांत दिमाग से उस पर फोकस डालें। आपके पास खुद ही मेडिसिन है, उसको